पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान कराया जा रहा है। सूत्रों में अन्य द्रव्यों के उपकार का वर्णन चल रहा है। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार बताया गया है। आकाश द्रव्य का भी उपकार बताया जा चुका है। आगे जो बड़ा उपकार है उसको कहने के लिए यह सूत्र आता है। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। पुद्गलानाम यानी पुद्गलों का उपकार जो शब्द है ऊपर वाले सूत्रों से अनुवृत्ति उसकी बनाना है। पुद्गलों का जो उपकार है वो इन रूपों में होता है। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सभी पुद्गलों के उपकार कहे गए हैं। किसके? पुद्गलों के। किसके ऊपर? शरीर किसका होता है? जीव का होता है। तो जीव के लिए शरीर होना ये पुद्गल का उपकार है। सुनना? कौन सा शरीर होना? जितने भी शरीर हैं सभी शरीर यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये पांचों ही शरीर एक तरह से जीव के ऊपर पुद्गलों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और इन पांचों ही शरीरों में जो मूलभूत शरीर है कार्मण शरीर, यह कार्मण शरीर भी पुद्गल का ही उपकार है जीव के ऊपर। कर्म जीव में है, यह भी जीव के ऊपर पुद्गल का उपकार है। कर्म के माध्यम से जो शरीर मिला है वो शरीर प्राप्त करना भी पुद्गल का ही उपकार है। और शरीर के बिना किसी भी तरीके की कोई गति नहीं होती, कोई संसार नहीं होता। इसलिए
शरीर ही इस संसार का मूलभूत कारण है और जीव को गति में रखने का जो मूल हेतु है वह शरीर ही होता है। और वह शरीर जो होता है वह पुद्गलों का ही बना हुआ होता है। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं बताई गई हैं। उनमें शरीर बनने योग्य आहार वर्गणाएं जो होती हैं, उन्हीं आहार वर्गणाओं से यह शरीर बनता है। और यह सभी जो वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं, अलग अलग तरह की होकर के औदारिक, व्यक्रियक आदि के रूप में यह विभाजित हो जाती हैं। फिर भी यह शरीर पुद्गल का ही एक समूह बनकर के सामने आता है। और पौद्गलिक इस मैटर के द्वारा बना हुआ यह शरीर जीव के ऊपर उपकार करने वाला कहा जाता है। अब आप कहोगे कि जीव के ऊपर इसमें क्या उपकार हो गया? तो शरीर के माध्यम से ही जीव के ऊपर उपकार होता है। अगर शरीर ना हो तो जीव के लिए कभी पता ही ना हो कि मैं जीव हूं। जीव को भी कैसे पता पड़ता है कि मैं जीव हूं? जब उसके पास में शरीर हो। और शरीर में भी वह शरीर जो उस जीव के लिए उपकारी हो, वास्तव में ज्ञान कराने वाला हो, वह पंचेंद्री का शरीर, संगी पंचेंद्री जीव का शरीर। तो शरीर हमारे ऊपर उपकार करता है। अब आप कहें कि शरीर तो महाराज संसार का कारण है, ये उपकार कैसे करने लग गया? तो शरीर संसार का कारण होते हुए भी संसार में भी होना जरूरी है। और संसार में बिना शरीर के रहा नहीं जा सकता है। इसलिए शरीर के माध्यम से ही संसार है और पुद्गलों के माध्यम से इस शरीर की रचना होती है। तो पुद्गलों का ही ये उपकार है जो शरीर बना हुआ है, और पुद्गलों का ही उपकार है जो संसार बना हुआ है। सुन रहे हैं? आप कहते तो जरूर हैं कि महाराज संसार ना होता तो बड़ा अच्छा होता। क्या अच्छा होता? संसार ना होता तो मोक्ष की कीमत भी क्या आती? संसार है तो मोक्ष, और संसार ना होता तो मोक्ष भी क्या होता? किसका मोक्ष होता? तो कुछ भी नहीं होता। और अगर ये छूटता है तो भी उपकार पुद्गल द्रव्य का ही है ना? पुद्गल द्रव्य के ही उपकार से इस जीव के ऊपर कुछ उपकार हो पाएगा, और जीव जो है इस शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करेगा तो भी पुद्गल द्रव्य के सहयोग से ही करेगा। शरीर आधार है, शरीर के आधार पर ही आगे के उपकार संभव है जो लिखे हुए हैं। वचन भी अगर आता है तो शरीर होने पर ही आता है। वांग, दूसरा उपकार क्या बताया? वचन। वांग माना होता है वचन। तो जो हम वचन बोल रहे हैं ये भी पुद्गल का ही उपकार है, और जो वचन सुने जा रहे हैं ये भी पुद्गल का उपकार है। यहाँ तक कि वचन बोलने की जो लब्धि प्राप्त होती है वह भी पुद्गल के उपकार के माध्यम से ही होती है। जो वचन बोलने की शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति में भी पुद्गलों का ही उपकार छिपा होता है। क्योंकि जो कर्म हैं उन कर्मों का जब तक क्षयोपशम नहीं होगा उस योग्य, तब तक हमारे अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं आ सकती है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनने के लिए जिन कर्मों का क्षयोपशम चाहिए वो क्षयोपशम नहीं होंगे तो उसे रसना इंद्रिय की या बोलने के लिए शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो किससे हुई? वचन व्यापार कहाँ से शुरू हो जाता? दो इंद्रिय जीव से। तो दो इंद्रिय जीव से यह वक्तृत्व शक्ति प्रारंभ होकर के आगे सभी संगी पंचेंद्रियों तक ये चलती है, बढ़ती हुई जाती है, और इनके बोलने के ढंग भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इस वक्तृत्व शक्ति का मूल कारण अगर देखा जाए तो कर्म का क्षयोपशम ही है। क्योंकि कर्म के क्षयोपशम से ही यह भाव वचन उत्पन्न होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक भाव वचन और एक द्रव्य वचन, है ना? भाव वचन तो वो हो गए जो आत्मा बोलने का भाव कर रहा है, और जो बोलने का भाव हो रहा है वह ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार ही भाव उत्पन्न होता है।
तो वचन को बोलने के लिए जो भाव किया जाता है वह उसका भाव वचन होता है, और जो भाव वचन पहले निर्मित हो जाता है तब जा कर के हम जो बोलना चाहते हैं उसी के अनुरूप शब्द जो है कंठ, तालु इत्यादि से प्रेस होकर के बाहर निकलते हैं, तो वो दूसरों के लिए सुनाई पड़ते हैं। ये कहलाते हैं द्रव्य वचन। कौन से? जो आपको कान में सुनने में आ रहे हैं वो हैं द्रव्य वचन। द्रव्य वचन सुनकर के आप ये समझ लेते हो कि इन्होंने ये वचन बोला है तो इनका भाव यही होगा, इसलिए कथनचित ये भी कहा जा सकता है कि आप द्रव्य वचन भी सुन रहे हो और भाव वचन भी सुन रहे हो, क्योंकि वचनों के साथ भी भाव जुड़ा होता है तो उन वचनों का प्रभाव भी अलग पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये दोनों ही प्रकार के वचन पुद्गलों से ही उत्पन्न हो रहे हैं, पुद्गलों के ही कार्य हैं, और पुद्गलों के ही माध्यम से इन वचन की उत्पत्ति होकर के दूसरों तक पहुंचती है। पुद्गल ही इनको सुनने में सहायक होता है और पुद्गल के माध्यम से ही इनका उपकार इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कर्म का क्षयोपशम, कर्म भी पुद्गल है, उसका क्षयोपशम के अधीन ये भाव वचन की शक्ति है। अगर मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम, द्विइंद्रिय आवरण करने वाले कर्मों के क्षयोपशम न हो तो हम बोलने की शक्ति ही प्राप्त नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय हैं इसलिए बोलने की शक्ति है, इसलिए बोलते हैं, लेकिन यह शक्ति भी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह जो भावात्मक शक्ति है यह भी कर्म के अधीन होने के कारण से पौद्गलिक कही जाती है। और जो शब्द के रूप में वर्गणाएं होती हैं उन्हें हम भाषा वर्गणा कहते हैं। वो भाषा वर्गणाएं शब्द का रूप ले लेती हैं, वो भाषा वर्गणाएं भी पौद्गलिक होती हैं जो मुख से निकल करके दूसरे के कर्ण इंद्रिय तक पहुंच जाती हैं। तो ये द्रव्य वचन कहलाता है। द्रव्य वचन भाषा वर्गणाओं के माध्यम से बन रहा है। जैसे शरीर को बनाने के लिए आहार वर्गणाएं होती हैं, वो आहार वर्गणाएं शरीर को बनाती हैं, वैसे ही वचन की उत्पत्ति या निर्मिति में कारण भाषा वर्गणाएं होती हैं। ये वर्गणाएं अलग होती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में ये 5 प्रकार की वर्गणाएं ही केवल हमारे काम में आती हैं। बाकी तो सब वर्गणाएं केवल आगम से जानने के लिए और आगे आगे की वर्गणाओं की उत्पत्ति के लिए कारण होती हैं। तो इन वचन वर्गणाओं का जो हम उत्पादन करते हैं यह भी हमारे अंदर ज्ञान शक्ति से, कर्म के क्षयोपशम की शक्ति से पहले भाव रूप में होता है, और फिर वह भाव इस तरीके से चलता है कि शरीर के अवयवों का सहयोग लेकर के, है ना, नाभि, कंठ, हृदय, तालु, जिह्वा, ओठ, सब चीज़ों का सहयोग लेकर के वह शब्द प्रस्फुटित होता है बाहर। और वह जो है भाषा वर्गणाओं का ही ये सारा का सारा एक, ऐसा समझ लो जैसे कोई आप फैक्ट्री में किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल डाल देते हो और फिर जो है वो अपने आप उस सिस्टम में ढलता हुआ जैसे बाहर प्रोडक्ट के रूप में बिल्कुल पैक होकर के निकल आता है, ऐसे ही समझो ये सिस्टम। सुन रहे हो? हाँ, जो वचन हम बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, ये निरंतर फैक्ट्री चल रही है, हाँ, मशीन चल रही है ऑटोमेटिक, और उस मशीन के कारण से जो वचन जहाँ से उत्पन्न होना है, जिसका जिसके साथ संपर्क होकर के उस अक्षर की उत्पत्ति होना है वो हो जाएगा, और उसमें जो भाव डालना है वो भाव डल जाएगा, और इस तरीके से वो प्रोडक्ट बाहर निकल करके आ जाता है। तब आपके कानों में लगता है कि हाँ कुछ पहुंच रहा है, और फिर उससे आपके अंदर तक जो आपके अपने ज्ञानावरण के क्षयोपशम से पहुंचेगा वो फिर आपको अपने अंदर तक अपने क्षयोपशम से ले जाना है। इसी उपकार को समझेंगे तब पता पड़ेगा कि वचन बोलना भी कितना शक्ति का काम है, और ये हमारे लिए भी जो शक्ति मिली है ये कितने बड़े उपकार इन कर्मों के हैं जिससे मिली है। और उसमें ये पुद्गल का इतना बड़ा योगदान है जिसके माध्यम से ये कर्म के क्षयोपशम आदि होकर के हम
यह शक्ति के प्रचार से, प्रभाव से हम अपने अंदर ज्ञान भी पैदा कर पाते हैं और ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम बढ़ाने के लिए भी यह वचन काम में आने लग जाते हैं। जितना आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपके अंदर भी समझ पैदा होगी, तो आपके भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। तो यह पुद्गल का ही उपकार है, लेकिन यह पुद्गल का उपकार जीव पर है। पुद्गल अकेला उपकार नहीं कर सकता है। पुद्गल को उपकार करने के लिए जीव का आश्रय चाहिए, क्योंकि चेतना या भाव शक्ति तो जीव में है। ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान होना ये जीव में है, और जीव में जब इस तरह की ज्ञान शक्ति का उपयोग किया जाता है तो जीव को भी पुद्गल का सहारा लेना पड़ता है, अन्यथा वो पुद्गल के सहारे के बिना कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, तत्व का ज्ञान करा नहीं सकता। बोले बिना कभी भी, शब्द के बिना कभी भी तत्व का ज्ञान दूसरे तक पहुंच नहीं सकता। यहाँ तक कि तीर्थ की प्रभावना भी, तीर्थ भी जो चलता है तीर्थंकरों का, वो वचन से ही चलता है। वचन शक्ति इतनी बड़ी चीज है, इसी को शब्द शक्ति कहते हैं। कई दार्शनिकों ने तो शब्द को ब्रह्म माना है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है, और शब्द को ही उन्होंने सब कुछ माना। एक अनेक दार्शनिक मतों में अनेक मत होते हैं, तो उसमें एक शब्द अद्वैतवाद भी होता है। माने शब्दाद्वैतवाद का मतलब यह हुआ कि शब्द ही सब कुछ है, दूसरी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी चीज होती है वो शब्द से ही कही जाती है, शब्द से ही जानी जाती है, शब्द के ही माध्यम से उस चीज की पहचान होती है, शब्द के अलावा कहीं कुछ होता ही नहीं। इसलिए एक शब्द अद्वैतवाद नाम का एक मत चलता है। आप अगर हैं तो आपकी भी पहचान आपके नाम से हो रही है। शब्द के बिना आपका नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। शब्द है तो आप हैं, और आप अगर किसी चीज को कह रहे हैं तो वो भी उस पदार्थ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो भी शब्द के ही थ्रू कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे भी संसार में मत वाले हैं जो कहते हैं शब्द ही सब कुछ है, जीव अजीब कुछ नहीं होता। शब्द अद्वैतवाद उनका अपना सिद्धांत चलता है। तो शब्द में शक्ति है, शब्द को परम ब्रह्म कहा गया। शब्द को ब्रह्म इसलिए भी कहा जाता है, अपने भी यहाँ भी आचार्यों ने शब्द को ब्रह्म कहा, लेकिन वह शब्द ब्रह्म है जो हमारे लिए सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण हो जाता है। जो तीर्थंकरों के माध्यम से वाणी आई है वो वाणी भी शब्द रूप है, और चूंकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए उनके मुख से निकला हुआ शब्द भी ब्रह्म शब्द कहलाता है, क्योंकि हम उपचार से उस आत्मा के संबंध के कारण से उस शब्द को भी शब्द ब्रह्म कह सकते हैं, और कहा भी जाता है। इसलिए श्रुत ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा जाता है, शब्द ब्रह्म का ज्ञान कहा जाता है, और इसी के माध्यम से हमारे अंदर वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान भी पैदा होता है। तो शब्द बहुत उपकारी हैं। पहले भाव कर लूँ, सोच लूँ, फिर बोल लूँ, बोलने में 2 सेकंड लगेंगे, शब्द यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब तक तो सब रिदम ही टूट जाएगी। समझ आ रहा है? और वो जो आपके लिए निरंतर फ्लो बना रहता है, वह बताता है कि यह भाव शब्द और द्रव्य शब्द, इन दोनों की रचना करने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन वो टाइम आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? सोचने में भी टाइम लग रहा है, बोलने में भी टाइम लग रहा है, शब्द की उत्पत्ति में भी टाइम लग रहा है, मुंह से भी शब्द निकल रहा है, आपके पास भी पहुंच रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है, लेकिन वो कोई भी टाइम आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। इससे आप जान सकते हो कि समय की जो सूक्ष्मता है वो हमारे लिए ग्रहण करने में नहीं आती। तो ये जो हम बताना चाह रहे हैं कि शब्द बोलने में समय लग रहा है, ये तमाम कार्य होने में, ये समझ लो आपको अंतर मुहूर्त सब काम में लग रहा है, और आपके लिए कोई भी टाइम गैप दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि अंतर मुहूर्त कितना छोटा होता है, और समय जिसे हम कहते हैं, काल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट समय जिसे हम कहते हैं,
वो समय तो आप कभी भी अपने में इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होता है। ये सब असंख्यात समयों में हो जाने वाला काम है। आप किलोमीटरों दूर भी बैठे हैं और आपके पास में शब्द पहुंच रहा है, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन वह आपके लिए ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल यहां बोला गया वहां सुना गया, कोई टाइम नहीं, कोई गैप नहीं। तो यह जो बीच में गैप अपने को समझ नहीं आ रहा, ये हमारी मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान की स्थूलता है, जो हम उस चीज की सूक्ष्मता को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब ज्ञान की सूक्ष्मता हो जाती है तो उसमें यह सब चीजें पकड़ने में आती हैं। समय का विभाजन, आवली के बाद में और भी अंतर मुहूर्त तक की जो उसकी यात्रा, वो सारा का सारा जो विभाजन है टाइम का, वह सब उसमें ग्रहण करने को मिलता है। तो ये जानना, ये सब पौद्गलिक व्यापार चल रहा है, बोलना और सुनना, लेकिन जीव के बिना नहीं चल सकता। बोलने का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें जीव का भाव जुड़ा हुआ है, जीव का ज्ञान जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलने का महत्व। अन्यथा बोलने वाले तो कितने हैं, जिनके पास शरीर होता है उन्हीं के पास वचन होंगे। ऐसे जीव तो होंगे जिनके पास में वचन ना हो, वचन शक्ति ना हो, न बोलने की न सुनने की, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसके पास शरीर ना हो और वचन हो, चाहे वो अरिहंती क्यों ना हो। तो शरीर के साथ में ही वचन, इसलिए शरीर, वांग, फिर मन, तब थर्ड नंबर पे आता है उपकार। एक और बढ़ जाता है मन। जो हमें मन मिला है, ये मन भी पुद्गलों का बड़ा उपकार है, जो हमको मन मिला है। कौन सा मन? जिसमें सोच विचार की शक्ति आ जाती है, जो कुछ हित अहित को समझ सकता है, जो किसी भी तरीके का चिंतन कर सकता है, जो अपने जीवन को चला सकता है, जो कईयों के जीवन को चलाने की अपनी शक्ति अपने ज्ञान में ला सकता है, ये मन के माध्यम से होता है। तो ये मन भी दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। और भाव मन उसी तरह से होता है जैसे भाव वचन होते हैं। जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो मन की उत्पत्ति होगी, इसलिए मन भी पौद्गलिक हो गया। भाव मन भी पौद्गलिक क्यों है? क्योंकि इन कर्मों के क्षयोपशम से वो भाव मन की उत्पत्ति हुई। फिर जहां मन ने उपयोग लगाया जिस चीज में, वहीं पर जो है द्रव्य वर्गणाएं, जो मन वर्गणाएं होती हैं, वो वर्गणाएं वहां पर उस मन के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वह उन मन की वर्गणाओं के माध्यम से फिर वह द्रव्य मन की रचना होकर के वह हमारे लिए बहुत समय तक उस मन का काम चलता रहता है। तो मन जो बनता है उसकी वर्गणाएं अलग हैं, उसका जो पौद्गलिक मैटर है वो अलग है, उसका नाम क्या है? मनोवर्गणा। और जो तेजस शरीर बनता है वो तेजो वर्गणाएं अलग होती हैं, और कार्मण शरीर को बनाने वाली कार्मण वर्गणाएं अलग होती हैं। बस यही 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं, इनसे ही संसार चलता है। 23 वर्गणाओं में से यही 5 से काम चलता है सबका। तो मनोवर्गणाओं के माध्यम से भी जो मन बना है ये भी पौद्गलिक है। इस मन को आप क्या कहेंगे? लगता तो है महाराज कि ये मन में ज्ञान है, कहा तो यही जाता है तेरे मन में कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं, और ज्ञान जो होता है वो मन में ही आता है, क्योंकि मन में ही हम सोचते हैं। आप इसको पौद्गलिक कह रहे हैं, पुद्गल कैसे हो गया ये? तो पुद्गल इसलिए है कि इसमें जो शक्ति एक अलग से आई है वो हमें पुद्गल कर्म के क्षयोपशम से मिली है। ज्ञान तो आत्मा की देन थी, आत्मा का स्वभाव था। आत्मा ने अपने अंदर कर्म के क्षयोपशम से एक फंक्शन ऐसा तैयार कर लिया जिसका नाम हो गया मन। और उस मन के लिए जो चीजें जिस उस मन को बनाने वाली हैं वो द्रव्य मन, वो भी मनोवर्गणा पौद्गलिक है। और जिन कर्मों के क्षयोपशम से ये मन भाव मन के रूप में आया, वह भाव मन भी पौद्गलिक है, इसलिए इसको पौद्गलिक कहा जाता है। लेकिन कथनचित यह मन ज्ञान स्वरूप इसलिए है क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा में ही कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मा से इसकी अभिन्नता भी है। तो यह ज्ञानात्मक भी है
अनिंद्रिय इसीलिए कहा जाता है कि इसके लिए कोई भी इंद्रियों की तरह एक व्यवस्था कहीं निश्चित रूप से नहीं की गई कि यहीं से देखोगे, यहीं से जानोगे तो मन का काम होएगा। मन जहां पर उपयोग लगेगा वहीं पर अपनी स्थिति बना लेगा, वहीं पर जो है वो द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के अपना काम कर लेगा। इस तरह से मन भी जो है पौद्गलिक होता है। वचन भी पौद्गलिक हो गए, मन भी पौद्गलिक हो गया। अब देखो आचार्यों ने इसकी पुद्गलता की सिद्धि करने के लिए भी बहुत अच्छे उपाय बताए हैं कि देखो वचन पौद्गलिक क्यों है। जो पौद्गलिक होगा, पौद्गलिक होने का मतलब मूर्तिक हो गया है ना, जिसकी कोई फॉर्म होती है, तो वह पुद्गल ही पुद्गल को बाधित करेगा। अगर अमूर्तिक माने तो वह पुद्गल से बाधित नहीं होना चाहिए। शब्द भी पुद्गल से बाधित होता है ना। शब्द को हम रोक सकते हैं पुद्गल के माध्यम से। सामने दीवार है, आगे शब्द नहीं पहुंच सकता। शब्द भी पुद्गल की अनुसार चलता है। जिस तरीके का पुद्गल सामने होगा या शब्द को बढ़ाने वाले पौद्गलिक इंस्ट्रूमेंट उसके सामने लगा दिए जाएंगे तो शब्द फैल जाएगा। इसी तरीके से मन के साथ लगाना। मन का भी अभिघात देखा जाता है, मन का घात हो जाना है ना। पौद्गलिक पदार्थों के कारण से मन का नाश हो जाता है ना, अभिघात हो गया। उसको अभिघात का मतलब हो गया उस मन का नाश हो गया। यानी ऐसे पौद्गलिक पदार्थ जिनके कारण से मन को बिल्कुल जो है कुछ भी समझ ना आए और मन के अंदर मन जैसी कोई चीज ही ना रहे। आदमी एकदम से बेहोशी में चला गया। कैसे चला गया? बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, बेहोश हो गया वो। अब उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ हूं, मन कहाँ है। मन का घात हो गया। ये कहलाता किसके कारण से हो गया? इंजेक्शन के कारण से। इंजेक्शन क्या है? पुद्गल का पदार्थ है बस। तो पुद्गल ने उस मन को पकड़ लिया, मन का घात कर दिया। तो ये जो है पुद्गल के कारण से इस पर घात हुआ। इसी से स्पष्ट होता है कि ये मन भी पौद्गलिक है। ये क्या कहलाता है? अभिघात। फिर एक होता है पराभव, माने उसको दबा देना। जैसे किसी को मदिरा पिला दी, भांग खिला दी, तो क्या होगा? अब उसे मन तो है, बोल तो रहा है, लेकिन उसे अब पता नहीं है, उसके ऊपर प्रभाव दूसरी चीज का आ गया कि वो क्या बोल रहा है उसे पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है, बोल वो ही रहा है। कौन सी चीज बोल रही है अब? तो आप कहते हो ये नहीं बोल रहा है, ये मदिरा बोल रही है। समझ आ रहा है ना? बोलते हो ना, ये नहीं बोल रहा है, इसकी भांग बोल रही है। तो उसका प्रभाव इतना पड़ गया मन के ऊपर कि वो अब जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहा। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या बोलना है और वो बोलता जा रहा है। समझ आ रहा है? जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो उस डिप्रेशन में भी मन के ऊपर इस तरह का अभिघात होता है। तो मन जो है अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पाता। इसके कारण से मन को कभी भी अगर कुछ भी बोलना होता है तो कभी सही भी बोल सकता है, कभी गलत भी बोल सकता है। आप देखोगे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो कभी सही भी बोलेंगे और कभी क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं होता है। क्या क्या बोल जाएंगे, क्या क्या बातें कर जाएंगे उन्हें पता नहीं होता है। और कभी कभी तो स्वप्न आदि में या सोते समय भी उनका मन के माध्यम से बड़बड़ाना चलता रहता है। तो जो बातें उनके उस समय पर दिमाग में भरी हुई होती हैं वो सब वो रात में बोलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो कई बार नींद में व्यक्ति के अंदर क्या है ये देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये चीज को पकड़ते हैं कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी बार बार थिंकिंग कहाँ जा रही है, किस चीज का इसके अंदर प्रेशर पड़ा हुआ है। तो उसी चीज को पकड़ करके साइकोलॉजिस्ट उसकी जो है फिर थेरेपी के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो मन की यह प्रणाली भी पौद्गलिक रचना है और इस तरह की पुद्गल का उपकार इसीलिए यहां बताया गया
कि जिस तरह से वचन पुद्गल का उपकार है उसी तरीके से मन भी पुद्गल का ही उपकार है। तो ये सब हम पुद्गल के उपकारों के माध्यम से जी रहे हैं। तो उपकार का मतलब यहां पर उपकार भी लेना, और उपकार का मतलब है जिसके माध्यम से कोई क्रिया हो वो भी लेना। क्या समझ आ रहा है? जिसके माध्यम से कोई क्रिया हो, बोलने की क्रिया, सोचने की क्रिया, ये पुद्गलों के माध्यम से ही चल रही है, इसलिए ये पुद्गल का उपकार कहलाता है, यानी पुद्गलों की ही यह क्रिया है। तो शरीर, वचन, मन, फिर अंत में आता है प्राणापान, है ना। तो ये प्राणापान तो सब में होता है, इसलिए इसको अंत में रखा, ये कॉमन है। शरीर प्रारंभ में है, प्राणापान अंत में है, बीच की चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। प्राणापान माने श्वासोच्छ्वास। यहां पर भी प्राण का मतलब क्या है? जो हम श्वास अपने शरीर के फेफड़ों आदि से बाहर निकाल रहे हैं उसका नाम है प्राण, और जो हम श्वास को बाहर से लेकर के शरीर के फेफड़ों आदि में भरते हैं उसका नाम है अपान। आपको ये लग रहा होगा थोड़ा उल्टा हो रहा है? प्राण तो लिए जाते हैं, अपान छोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर क्या है ना, प्राणापान। प्राण किसको बोला जा रहा है? जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ एक्सहेलिंग, ये प्राण है, और इनहेलिंग ये अपान है ना। इसी को हम बोलते हैं श्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। इससे ये समझना कि जब आप श्वास को बाहर निकाल सकोगे तभी आप श्वास को ग्रहण कर सकोगे। ये बहुत अच्छी पद्धति है योगा के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से भी। तो यह भी पुद्गल का ही उपकार है, क्योंकि यह भी पुद्गल से बाधित होता है, श्वासोच्छ्वास, है ना। कोई गला दबा दे, नाक बंद कर ले, तो क्या हो गया? पुद्गल की क्रिया बंद हो गई, श्वासोच्छ्वास बाधित हो गई, रुक गई, है ना। या कहीं पर बहुत मतलब तीव्र जो है कोई हवा चल रही हो, या तीव्र कोई जो है एकदम से दुर्गंध हो, तो एकदम से उसकी श्वास भी रुक सकती है। धुआं हो जाए, कोई ऐसी गैसें छोड़ दी जाएं जिसके माध्यम से श्वास लेने में तकलीफ हो जाए, तो वो आप श्वास आपकी बाधित हो गई, है ना। जहरीली गैसें छोड़ दी जाती हैं जिसके माध्यम से आदमी मर भी जाता है, तो ये श्वास को रोक दिया गया। क्लोरोफॉर्म होता है, सुंघा दो, बेहोशी हो जाती है। तो श्वास की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए हमें पुद्गल पदार्थों का सहयोग दिख रहा है, इसलिए श्वास भी पौद्गलिक है। पुद्गल के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं हैं, पुद्गल के ही ये कार्य हैं, और इसलिए जो जीवात्मा है ये सारा का सारा पुद्गल के ही आलम्बन से चल रहा है, पुद्गल का ही इसके अंदर पूरा भंडार है, और पुद्गलों पर ही ये पूरा आधारित है। अब जीव है कहाँ? जब पुद्गल ही पुद्गल सब दिख रहा है तो अब जीव है कहाँ? तो बस अब उसको देखो, जहां जो नहीं दिख रहा है उसी का नाम जीव है। समझ आ रहा है? अब शरीर को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, मन को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, श्वासोच्छ्वास को बाधा पुद्गल पहुंचा रहा है, और वचन को बाधा भी पुद्गल पहुंचा रहा है। अब इन्हीं के आश्रित जीव है, तो जब इन सबको बाधा हो गई तो जीव भी बाधित हो गया, माने वो जीव भी शरीर छोड़ के चला जाता है। जब शरीर को मिटा दिया, शरीर बाधित हो गया, श्वासोच्छ्वास को रोक दिया, तो अब जीव क्या करे? तो जीव भी कथनचित पुद्गल के साथ हो गया, इसलिए जीव भी मूर्तिक है, तभी वो पुद्गल से बाधा को प्राप्त हो रहा है, तभी वो शरीर छोड़ के जा रहा है। तो एकांत रूप से जीव अमूर्तिक नहीं है। जैसे पुद्गल की बाधा से मन, वचन, श्वासोच्छ्वास बाधित होने पर हम इन सबको पुद्गल सिद्ध कर रहे हैं, वैसे जीव भी तो बाधित हो रहा है। पुद्गल से ही तो जीव बाधित होता है। तो जब पुद्गल से जीव बाधित दिखाई दे रहा है, तो पुद्गल, तो हम जीव को अमूर्तिक कैसे कह सकते हैं? अमूर्तिक तो कभी पुद्गल से बाधित हो ही नहीं सकता। अगर अमूर्तिक पुद्गल से बाधित होने लगे तब तो सिद्ध भगवान भी बाधित हो जाएंगे।
सिद्ध भगवान के पास भी सब पुद्गलों का भंडार है। क्या वहां पर आहार वर्गणाएं नहीं है जहां सिद्ध लोग है? क्या वहां पर भाषा वर्गणाएं नहीं है? क्या वहां पर मनोवर्गणाएं नहीं है? सब कुछ है वहां पर भी। कि कर्म वर्गणाएं नहीं है वहां पर जहां पर सिद्ध रहते हैं? सब कुछ है। तो वह सब बाधा उनके लिए नहीं है क्योंकि वो अमूर्त हो गए, और जिनके लिए मूर्तपना है उनमें सब बाधाएं हैं। इसलिए आपका जीव, हमारा जीव भी मूर्तिक है। अब कथनचित क्यों कहो? जब सब में ही पूरा पूरा लग रहा है तो जीव में ही पूरा लगाओ। कथनचित क्यों बोलना उसको? है हाँ, जिस समय पर जिस चीज की मुख्यता है उस समय पर उसका वचन उसी रूप में, उस नए से पूर्ण रूप से कहना ही सत्य है। अब व्यवहार और निश्चय तो तब लगता है जब कोई आपके सामने दो तरीके के कोई एटीट्यूड दिखाई दे रहे हो। अभी तो सीधा सीधा यही दिखाई दे रहा है कि जीव मूर्तिक है क्योंकि मूर्तिक पदार्थों से ही उसका काम चल रहा है और मूर्तिक से ही वो बाधा को प्राप्त हो रहा है ना। तो जब तक वह पर से बाधित है तब तक व्यवहार है। जब पर से बाधित होना छूट जाएगा तो निश्चय हो जाएगा। तो व्यवहार निश्चय कहीं गया नहीं, सब यहीं पे है। लेकिन जो हम इस तरीके के कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, मेरी आत्मा तो अमूर्त है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है ना। और फिर जब बात आती है कि जब आत्मा अमूर्तिक है तो फिर आत्मा कर्म क्यों बांध रही है, आत्मा सुख दुख का भोग कैसे कर रही है, आत्मा पुद्गल से बाधित क्यों हो रही है, तब वहां मौन हो जाते हैं। वो तो सब पुद्गल की क्रिया है, वो तो सब जड़ की क्रिया है। अब जड़ की क्रियाएं अकेली कहां से हो गई? ये सब भी जड़ की क्रियाएं ही हैं, लेकिन हो किस में रही हैं? जीव में हो रही हैं। तो इसी जीव में क्यों हो रही हैं? सिद्ध जीव में क्यों नहीं हो रही जड़ की क्रियाएं हैं? तो है ना। तो ये समझने की चीज है। इसलिए आपको जब तत्वार सूत्र पढ़ना है तो आपको यही समझना है कि जीव मूर्तिक है, इसीलिए वह कर्म धारण करके, कर्म से बंद होकर के शरीर आदि को प्राप्त करता है, और वह शरीर के कारण से बाधा को प्राप्त होकर के स्वयं क्या करता है? शरीर में रहता भी है और शरीर से छूटता भी है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें।
दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 98104369।